हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट से लेकर के पूरा एडमिशन प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला, कैसे रहने वाला, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगेंगे, अपग्रेड वाले बच्चे क्या करें, तो सभी का क्वेश्चन जो है इसमें रिप्लाई मिल जाएगा, जो भी आपके मन में डाउट होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बातों को ज़रूर से समझ जाओगे। स्टार्ट करूँ उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर लेकर आना चाहूँगा। यहाँ पर दिख रहा होगा 8.1 के सब्सक्राइबर हैं, 8,000 से ज़्यादा लोग हैं। दोस्तों, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें है क्या कि मैं सब कुछ आपको वीडियो के थ्रू नहीं समझा पाता हूँ, टाइम नहीं रहता है, तो नोटिस में यहाँ पर या स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। मैंने 12:45 पर एक दिया हुआ स्क्रीनशॉट, उसमें क्या है वो मैं आपको ओपन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, जूम आउट करते हैं तो देखिए इस टाइम क्या हुआ था। 1 सेकेंड प्लीज़। इस टाइम क्या हुआ था कि जो डेट वगैरह थी वो आ चुका था, और कल तक में नहीं आया था। कुछ बच्चों को मेल गया था लेकिन सभी को मेल नहीं पहुंच पाया था, मतलब ये डेट वगैरह जो आई थी। थोड़ा बैक करता हूँ। उसके साथ दोस्तों, कहाँ पर क्लासेज स्टार्ट हो रही, कहाँ पर नहीं हो रही, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पर मिल जाती है। सबका वीडियो के थ्रू मतलब नहीं इन्फॉर्म कर पाते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हो आप इसको। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये समझना ज़रूरी है, अभी तो इधर भी बताऊंगा कि डाउनलोड कैसे करना है, लेकिन मुझे पता है ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, साइट में इधर था। अभी देखता हूँ क्या हुआ साइट के बारे में। पहले आप इस डेट को समझिए। सीट एक्सेप्ट करना आपको, तो ये है 22 नवंबर से, मतलब कल से स्टार्ट था, सभी को मालूम होगा। इसमें क्या करना है, आपको जब आईडी लॉगिन करोगे, सीट अलॉट हुआ रहेगा, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा नीचे एक्सेप्ट एंड फ्रीज का। ठीक, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का। दोस्तों, अच्छे से एक बार में देख लीजिए, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसके बावजूद नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, तो मैं अलग से नहीं समझा पाऊँगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, कॉलेज फ़ीस सबमिशन स्टार्ट डेट, मतलब कॉलेज के लिए फ़ीस सबमिट कर सकते हो। वो कब से होगा? कल से। ये भी स्टार्ट है 22 से, और ये चलने वाला है आपका कब तक? 27 तक। ठीक है, 22 से 27 तक में चलने वाला है। अब दूसरी चीज़, जो रिपोर्टिंग के लिए डेट है वो भी देख लेते हैं। ये रहा कॉलेज रिपोर्टिंग स्टार्ट डेट, तो ये 22 से ही है और ये चलेगा 30 तक। आप क्या समझ पा रहे हैं यहाँ से? शायद कम समझ पा रहे हैं। अच्छे में बताता हूँ। जो फ़ीस सबमिट कर सकते हो 19,000 रुपये, ये 22 से 27 के बीच में है। और जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने एडमिशन टाइम पर, उसकी डेट 22 से 30 तक में है। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है सीट एक्सेप्टेंस विंडो स्टार्ट डेट, तो मतलब सीट को एक्सेप्ट जो करना है, तो ये भी कब तक होगा दोस्तों? 27 तक ही होगा। इसका अलग से नहीं लिखा है इन्होंने, समझ रहे आप? मतलब 27 तक में जब फीस सबमिट होगा तो 27 तक में एक्सेप्ट भी करना है आपको। उम्मीद करते ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे मैं इधर आ जाता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ लॉगिन फॉर रजिस्टर यूजर्स, क्लिक हियर। तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट जो है इनकी वर्क नहीं कर रही है, तो घबराए नहीं। जिन भी छात्रों का हो रहा है, मतलब अलॉटमेंट अपना डाउनलोड करना चाहते हैं और फीस सबमिट करना चाहते हैं, ये सब मतलब काम करना चाहते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कुछ ही टाइम में ठीक हो जाएगा, या फिर मॉर्निंग तक में ज़रूर से ठीक हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट में इधर आते रहता है, इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, ठीक हो सकता है आपका। ऐसा भी हो सकता है कि मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके पहले ही ठीक हो जाए, या फिर रात में 7-8 बजे तक, 9 बजे तक में ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बातों को समझ पा रहे होंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगेगा, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना, टेलीग्राम पर वो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले मैं अपना ओपन करता हूँ, जो मेरा खुद का मैंने क्रिएट किया है। तो देखिए क्या हुआ, 1 सेकेंड। देखिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। सबसे बेहतर दोस्तों, देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको तब समझ में आएगा जब आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने का मतलब 19,000 रुपये सबमिट कर देंगे, वहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लिखा है। लेकिन अब सभी स्टूडेंट्स तो करेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि 19,000 की बात है। अगर शुरू में ही मतलब पैसे नहीं पे करने होते, सब डाउनलोड कर लेते। स्क्रीनशॉट लेकर के सब काम चला रहे हैं, मतलब डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। देखिए क्या कुछ लगेगा।
एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से लेकर के अभी तक जो कुछ भी आपने किया हुआ है और जितने डॉक्यूमेंट्स आपके लगे हैं, मतलब जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे थे A to Z जितनी चीज़ें लगी थी वो सभी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाला है। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप कर लिया आपने, फिर उसके बाद क्या किया है, मतलब चॉइस फिलिंग का पेज लगेगा, ये सिक्योरिटी फ़ीस जो सबमिट किया है 5,000 रुपये वो लगेगा, ठीक है, मैंने लिखा सिक्योरिटी फ़ी रिसिप्ट। उसके बाद है अलॉटमेंट लेटर, आप इसको डाउनलोड करेंगे और इसमें क्या करेंगे 19,000 सबमिट करेंगे, तो अलॉटमेंट रिजल्ट और ये 19,000 वाली रसीद होनी चाहिए जो आप पेमेंट कर रहे हो, इसका भी आप बोल देना उसको फ़ोटोकॉपी करने की, आप खुद से पेमेंट करिए लेकिन फ़ोटोकॉपी सबका करा लीजिए। और हाँ दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ सबकी ओरिजिनल कापी लेकर के जाइएगा और 2 फ़ोटोकॉपी रखिएगा, ठीक, एक अपने पास रखिएगा, एक वहाँ पर शायद सबमिट हो जाए, तो 2 से 3 करवा लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है, और ओरिजिनल भी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद बढ़ जाते हैं 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। अब स्टूडेंट्स क्या हो गया यार, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे तो मार्कशीट मिला है, सर्टिफिकेट तो मिला ही नहीं है। तो देखिए 2012 के पहले जिन्होंने हाई स्कूल किया हुआ था उनको क्या था, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलते थे। सर्टिफिकेट को सनद बोलते हैं, ठीक है, पहले बोलते थे, तो उन लोगों का लगता है, ऐसे लोगों का लगेगा, आपका नहीं लगेगा, आपको नहीं मिला, आपके मार्कशीट में ही आपका सर्टिफिकेट है, देख लीजिएगा सर्टिफिकेट नंबर उसी में होता है। ये मैं यूपी बोर्ड की बात किया हूँ, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के हैं। आगे देख लेते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ये सभी आपने फॉर्म फिलअप मतलब करते टाइम दिया हुआ है, तो सब कुछ लगने वाला है। आधार कार्ड तो होगा ही, फ़ोटो दोस्तों 8 से 10-12 फ़ोटो लेकर के जाइए। मुझे पता है फॉर्म फिलअप करते टाइम ही आप लोगों ने बनवा लिया होगा, नहीं तो वही फ़ोटो जो है आप बनवा लीजिए, और ज़्यादा फ़ोटो रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है, फ़ोटो की बात होगी। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट किसका लगता है, तो देखिए जो भी मतलब पढ़ाई कर रहे थे, अपनी सीधी पढ़ाई बोले तो ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट ऐसे करते रहते हैं, तो इंटरमीडिएट तक तो कंपलसरी उतना नेसेसरी है, मतलब इसके क्वालिफ़िकेशन में था, तो कम से कम इंटर तो किया ही होगा। अगर उसके बाद और ये 2023 में जब भी आपने कोर्स ख़त्म किया और 2023 में अगर 3 साल का गैप हो जाता है तभी गैप सर्टिफिकेट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये स्टाम्प पेपर पर क्या लिखवाना है वो भी बता देता हूँ, 10 रुपये का सभी को बनवाना है, ये आप रेडी रखेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए दोस्तों हर जगह पे नहीं लगता है, लेकिन कुछ कॉलेजेज है जो लेते हैं। अभी इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या झमेला वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ कॉलेजेज क्या है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उनके यहाँ कैंप आती है, वो लोग खुद से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, जब क्लासेज स्टार्ट हो जाती है उस दौरान कैंप आती है तो बन जाती है। लेकिन कुछ लोग मांगते हैं कि आप खुद से दो मुझे, तो इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको वो सदर बोलते हैं ना, वहाँ से बनवा लीजिएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन जाएगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। 130-32 रुपये 200 रुपये लगते हैं, मतलब इतना दे दोगे तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो पैसा तो एक भी नहीं है, परेशान हो जाओगे बनवाते बनवाते। ये स्टाम्प पेपर वाला कहाँ पर होगा, ये तहसील में होता है दोस्तों, तहसील में जा कर के आप इसको ले सकते हो, बनवा सकते हो। अब देखिए दोस्तों, जो स्टाम्प पेपर था उस पर क्या कुछ लिखवाना होगा आपको, यही चीज़ मैं शपथपूर्वक, ठीक, जो भी इसमें पूरा दिया हुआ है ब्यौरा, ऐसे आपको भी लिखवा लेना है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसका एक सैंपल दिखा दो जिससे मुझे समझने में आसानी हो जाए, तो चलिए ओपन करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, तहसील में चले जाना, किसी वकील को पकड़ लेना, जल्दी से काम हो जाएगा। आप खुद से कराने जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है, और इसके लिए भी 200-250 रुपये मान लीजिए, इतना आपका जाना, इतना दे दोगे तो काम जल्दी में हो जाता है, नहीं तो आप वही घूमते टहलते रह जाओगे, पूरा दिन बर्बाद जाने वाला है आपका, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा छोटा कर लूँ जिससे देख सके, पहले आप ऐसे कॉलेज का नाम वगैरह लिख लेना, या फिर दोस्तों जो वहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है सीधा सीधा वही लिखिए, तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो बेहतर होगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी है इनके समक्ष, फिर आप अपना ऐसे लिखेंगे, मैं जो भी आपका नाम होगा, फिर आयु लगभग जो आपका एज है उसको मेंशन कर देना, माता पिता मतलब पुत्र किसके हो या पुत्री, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, निवासी कहाँ के हो वो भी बताना होगा आपको। उसके बाद बाकी वही चीज़ें जो वहाँ पर मेंशन थी, अभी मैंने दिखाया, वो प्रॉस्पेक्टस में ही आपके मेंशन है, या मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वही जा कर के टाइप करवा देना, बस इतना ही करना आपको। और
कुछ भी नहीं करना है। नीचे में एक अपना डेट वगैरह मेंशन करवा देना, ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ इसमें करना नहीं होता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक की सभी बातों को आप समझ पाए होंगे। अब एक क्वेश्चन था, अपग्रेड वाले बच्चे बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हैं। उनके साथ क्या हुआ, पहले उनको सीट अलॉट हो गई थी, बाद में उन्होंने सेकंड काउंसलिंग में 5,500 रुपये का रिस्क फिर से लिया, 5,500 रुपये सबमिट किया, और ऐसे में क्या होता है, जो प्रेफरेंस उन्होंने नहीं दिया वही कॉलेज उनको अलॉट हो गया, मतलब वही पहले वाला कॉलेज अलॉट हो गया और स्टूडेंट्स उसको लेना ही नहीं चाहता था, ठीक। अब मैंने इसके तहत कॉल किया फैकल्टी में, तो वहाँ से एक रिप्लाई आ रहा है कि आप लोग हेल्प डेस्क में जाइए, कंप्लेंट करिए। पता नहीं उनको क्या होता है, सभी अपग्रेड वालों के साथ यही किया, फिर से कहते हैं हेल्प डेस्क में कंप्लेंट करो। अगर बात नहीं पता स्टेट मेडिकल फैकल्टी को तब से करो तो चलो समझ में आता है, लेकिन ऐसे में करवाना ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं आया। तो देखिए आप लोगों का, मुझे तो लगता है अभी कुछ नहीं होने वाला, ठीक। अपग्रेड करने वालों को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फैकल्टी में हमेशा से वही है, कॉल करो तो उनको कुछ है पता है नहीं, ठीक। जो वहाँ पे बैठे हुए हैं टीचर मैम जो भी हैं, 2-3 लोग बैठे हैं फैकल्टी में, कुछ पता नहीं होता, सिर्फ बोलते हैं हेल्प डेस्क पे कंप्लेंट करो, और वहाँ करने से कुछ नहीं हुआ अभी तक, ये सभी को पता होगा। एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के अभी तक सेकंड काउंसलिंग आ गई, सब कुछ बोलते हैं हेल्प डेस्क पे कंप्लेंट करो, और वहाँ से कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा कर और श्योरिटी ले लेता हूँ, आज तो बहस ही हो गया, थोड़ा सा और श्योरिटी कर लेता हूँ कि पहले वाली सीट तो आपकी बचेगी कि वो भी चली जाएगी, हालांकि वो नहीं जानी चाहिए, वहाँ पर फीस 0 ही दिखा रहा था, ठीक। कल इस पे थोड़ा और डिटेल में बात करता हूँ। अगर अपग्रेड करने से रिलेटेड मतलब किसी का दूसरा अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड हुआ होता तो मैं आगे का प्रोसीजर आपको ज़रूर से बताता, ठीक है। कल बात करता हूँ एक बार और, फिर आपको क्लियर तरीके में बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने अपने तरीके से आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की। बावजूद इसके अगर कोई क्वेश्चन रह गया आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।